श्री रामचंद्र से नमः। राधा श्याम नमः। गुरुदेवाय नमः। इस संसार को रचने वाले, तीनों लोकों और सातों भुवनों के स्वामी शिव शंभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी श्रोता, धर्म के प्रेमी और राष्ट्र प्रेमियों को मेरा साधुवाद है। अतुलित बलिधामे है मिसेला बेदेहम, धनुजवन किरसानु ज्ञानी नाम गिरे गणनम। शकल गुण निधानम वानिरा नाम धीसम, रघुपति प्रिय भगतम वाति जातम नमामि, वाति जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरने रघुवीर विमल जसो, जो दाये को फल चारी। श्री गुरु चरणों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके, अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरियो क्लेश विकार, हरियो क्लेश विकार। अब सभी साथ साथ बोलेंगे। मत जाओ राम वनवास, मत जाओ राम वनवास, याद तेरी आएगी। मत जाओ राम वनवास, याद तेरी आएगी। के कई ने दिया वनवास, याद तेरी आए। के कई ने दिया वनवास, याद तेरी। दशरथ के राजकुमार, याद तेरी आए। दशरथ के राजकुमार, याद तेरी आएगी। मत जाओ वनवास, याद तेरी आएगी। मत जाओ राम वनवास, तेरी आएगी। मत जाओ राम वनवास, अद तेरी आएगी। दशरथ के राजकुमार, याद तेरी आएगी। माता कौशल्या हरदम खोई रही, माता कौशल्या हरदम खोई की। तेरी याद में पल पल रोई रही, तेरी याद में पल पल रोई रही। तेरी याद में पल पल रोई रही। के हृदय में उठ रही पी, याद तेरी आए। हृदय में उठ रही पीड़, याद तेरी आएगी। मत जाओ राम वनवास, याद तेरी आएगी। जाओ राम वनवास, याद आएगी। दशरथ के राजकुमार, याद आएगी। मस्त मस्त महीना सावन का, सावन में झूला झूलेंगे। ये मस्त महीना सावन
सावन में झूला झूलेंगे मेरी सखियाँ साथ, मेरी सखियाँ झूले साथ, याद तेरी आएगी मत यहाँ झूले साथ, याद तेरी आएगी मत जाओ राम वनवास, मत जाओ राम वनवास, याद आएगी मत जाओ राम वनवास। यो मस्त महीना कार्तिक का, महीना कार्तिक, कार्तिक में दिवाली आएगी। यो मस्त महीना कार्तिक का, कार्तिक में दिवाली आए, मेरे दिए जले सारी रात याद, ये मेरे दिए जले सारी रात याद तेरी आए, मत जाओ राम वनवास, याद तेरी आए, मत जाओ राम वनवास, याद तेरी आए, दशरथ के राजकुमार याद तेरी आएगी। यो मस्त यो मस्त महीना आए फागुन का, फागुन में होलिया, यो मस्त महीना आए फागुन का, फागुन में होली आएगी, अरे उड़े रंग ये गुलाल याद तेरी आए, और उड़े रंग ये गुलाल याद तेरी आए, मत जाओ राम वनवास, याद तेरी आए, मत जाओ राम वनवास, याद तेरी आए, दशरथ के राजकुमार याद तेरी आए, मत जाओ राम वनवास, दे तेरी आएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। हमने कल कथा को जहां पर छोड़ा था कि राम वन में जाने के लिए तैयार हैं, नगरी से बाहर आ चुके हैं और रोती बिलखती जनता उनके पीछे पीछे है। अब आर्य सुमंत उनको रथ में बिठाकर छोड़ने के लिए चलते हैं, लेकिन सारी जनता को कह दिया जाता है कि आप अपने अब घर जाइए, मैं 14 वर्ष के बाद फिर आकर तुम्हारे साथ आनंद पाऊंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन जनता के गले रुंध गए हैं, आंखों में आंसू है और वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। कोई भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर रात हो जाती है वहीं पर सारी जनता सो जाती है। श्री राम भी सीता और लक्ष्मण सहित आराम करते हैं और सुबह सूर्य उदय होने से पहले सबको सुलाकर और खुद चले जाते हैं। वो नहीं चाहते थे, उन्होंने जानबूझकर अपनी जनता को सुलाया, क्योंकि आप सबको पता है
कि जब माँ छोटे से बच्चे को अपने पास सुलाती है तो जब उसके पास से उठना होता है तो बड़े आराम से उठती है कि कभी उसका बच्चा जाग ना जाए, उसके बच्चे की नींद खराब ना हो जाए। तो राम को ये पता था, उन्होंने उनको जानबूझकर सुलाया कि कभी तेरी जनता उठ ना जाए और उठकर फिर रुदन करेगी और तेरा जाना मुश्किल कर देगी, लेकिन जाना तो जरूर है, पिता की आज्ञा को निभाना है। तो राम उठकर चल दिए। वहां से निकलकर त्रिवेणी पर आते हैं और वहां पर निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज से भेंट होती है तो जब राम को त्रिवेणी पार कराकर निषाद राज खड़े हैं, उनका भी वहां से वापस आने का मन नहीं हो रहा। तो श्री राम कहते हैं कि आपका हमें यहां उतराई का क्या लोगे? तो निषाद राज पता है क्या कहता है कि मैंने आपको त्रिवेणी से पार लगा दिया, लेकिन आपने मुझे मेरी जिंदगी से पार लगा दिया। मेरी जिंदगी पार हो गई। मैं इस धरती पर रहते हुए ही स्वर्ग की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे वो आनंद मिल रहा है कि आपके चरणों के दर्शन हो गए मुझे। निषाद राज जब राम को वहां पर छोड़ देते हैं तो राम जी सीता सहित और लक्ष्मण सहित सबसे पहले भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम में वह कुछ समय बिताते हैं, कुछ रातें बिताते हैं और भारद्वाज जी से अज्ञातवास में रहने का, वनों में रहने का सही जगह पूछते हैं। भारद्वाज जी अपने राम का बहुत ही आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि राम जी भारद्वाज जी को नमस्कार करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर सिर को झुकाकर हृदय से नमस्कार करते हैं और भारद्वाज जी राम को नमस्कार करते हैं। एक बार का दृष्टांत है कि जब शिवजी भगवान माता पार्वती के साथ राम की लीलाओं के ऊपर बैठे हुए देख रहे थे तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं, हे प्रभु, आपकी बाल लीला देखकर मैं धन्य हो गया। तो पार्वती एक बात पूछती हैं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता नाथ, जब राम आपसे मिलते हैं तो वो आपको प्रभु कहते हैं, आपके चरण लेते हैं, और जब आप राम को देखते हैं तो आप राम को नमस्कार करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कौन क्या है। तो तब शिवजी भगवान समझाते हैं कि मैं और विष्णु अलग नहीं हैं, मेरे ही रूप हैं और राम विष्णु के अवतार हैं। इसलिए हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हमारी एक ही भक्ति है, एक ही शक्ति है, हमारे रूप अलग अलग हैं। इस संसार को चलाने के लिए अलग अलग काम हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है,
मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं कर सकता, सारी पावर उसी के पास होती है। उसके जितने भी मंत्री होते हैं उससे पूछकर ही काम करते हैं, लेकिन सबका काम बांटा जाता है अलग अलग, तभी काम अच्छी तरह से पूर्ण होता है। इसी प्रकार से हम किसी की भी भक्ति करें, निराकार एक ही शक्ति है, एक ही प्रकृति है, सबकी भक्ति वहीं पे जाती है। कोई किसी का नाम लेकर भक्ति करे, पूर्णता के साथ करे, मन में संदेह ना रहे, मन में कोई बात ना आ जाए, कहीं कोई शंका का कहीं भी कोई स्थान ना रहे कि कोई आपको ये कह दे कि वो भक्ति बड़ी है, वो बड़ी। कोई भक्ति बड़ी छोटी नहीं होती। राम को मानने वाले भी धन्य है, कृष्ण को मानने वाले भी धन्य है, शिव जी को मानने वाले भी धन्य हैं। सबकी भक्ति एक ही जगह जाती है। बस इतना ध्यान रखें कि कहीं पर संख्या और संदेह का कोई स्थान ना रहे। अब जिसको भी मानते हैं पूर्ण रूप से मानिए, अपने दिल में बसा लीजिए, क्योंकि अब जबान से बेशक से सारा दिन गाते रहें, अगर वो बात आपके हृदय को नहीं छूती तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी जो शक्ति है बोलने की, वो शक्ति आपकी बेकार में ही जाया हो रही है। कबीरदास जी ने कहा था बड़े ही सुंदर शब्दों में कि कर का मन का डार दे और मन का फेर। कि कर्क में जो आप मनिया फिराते हैं, हम मोती लेकर, माला लेकर, वो मोती और माला में कुछ नहीं है, वो हमारा एक जरिया है, चाहे हम गिने चाहे ना गिने। मन में नहीं, मन को तो एक तरफ लगाना है, उसको तो हमें बांधना है डोरी से, और हृदय की तरफ लगाना है। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग संसार में दिमाग से रिश्ते रखते हैं। आजकल तो कुछ ज्यादा ही है कि जब कोई भी दोस्ती करते हैं तो उससे पहले सोचते हैं कि इससे दोस्ती करने का फायदा क्या होगा। फायदा होगा तो दोस्ती करेंगे, नहीं तो राम राम श्याम श्याम। तो दोस्ती दिल से की जाती है, मन से नहीं की जाती। तो कर का मन का डार दे और मन का फेर। अगर हाथ में माला लेकर मनिया को फिराना है तो भी आपका ध्यान माला पर ना होकर अपने दिल में बैठी हुई उस छवि को देखिए, उसके सामने अपने आप को बैठा हुआ देखिए। वो होती है साधना की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत। हमारे ऋषि मुनि जब भी भक्ति करते थे, साधना करते थे, जिसकी भी साधना करते थे, वही रूप जब आगे आकर प्रकट हो जाता था उनसे प्रसन्न होकर, बोलने के बाद भी उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि वो उस मूर्ति में इतने खोए हुए थे। कौन सी मूर्ति में? अपने दिल के अंदर जिसे वो देख रहे थे। तब वो भगवान उनके दिल से अपनी मूर्ति को खींचते हैं और तब वो भक्त आंखें खोलता है कि कहां गए। वो आंखें खोलकर ढूंढता है मूर्ति से, जैसे ही आंखों से ओझल होती है तो देखता है सामने साक्षात खड़े। तो इस तरह से बस आइए, चाहे 10 मिनट की करिए, आधे घंटे की करिए, आप 1 घंटा बैठ सकते हैं और भी अच्छी बात है, और ज्यादा समय निकाल सकते हैं और अच्छी बात है, पर उनसे रूबरू होके बैठिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा समय को बर्बाद करने का। सत्संग ऐसे ही नहीं मिल जाया करता है। आपने पिछले जन्मों में पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तब सत्संग की तरफ कदम चलता है, और जिसका कदम सत्संग की तरफ चलता है उसकी वहां से भक्ति की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। फिर ये उस जीव पर निर्धारित है कि वो अपनी भक्ति को
कितना आगे तक ले जाता है, कितना बढ़ाता है। आप जब आपको मंदिर में आने का समय ना मिले, घर में बैठकर भी एकांत में आप भगवान का नाम ले सकते हैं, किसी के नाम से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें आंखों में छवि बसानी जरूरी होती है। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया था कि मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, लेकिन एकलव्य की जो लगन थी, जो निष्ठा थी, वो ऐसी थी कि उन्होंने द्रोणाचार्य को जैसे ही देखा था, उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाई और मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कहीं बाहर नहीं था, ना ही मिट्टी की मूर्ति में था, ना ही द्रोणाचार्य के पास था। ज्ञान तो सबके अंदर होता है। गुरु जगाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी के ज्ञान को जगाया था, उनकी शक्ति को याद दिलाया था, वो शक्ति सबके अंदर है, क्योंकि सबके अंदर एक जैसी आत्मा रहती है और सबके पिता, आत्मा के पिता परमात्मा है। तो हम में से कोई भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। बस हम अपने कर्मों से अलग अलग बना लेते हैं। हमारे कर्म ऐसे हों कि हम हर समय पर सबके साथ समानता का भाव देखें, धर्म की राह पर चलें, प्रभु के चरणों का ध्यान करें और प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए उनके नाम का सुमिरन करें और अपने समय को कभी बर्बाद ना करें, कभी किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें। तो जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है, जब हम सत्संग में जाते हैं, तो ये हर सत्संग में बताया जाता है। तो सबसे पहले हमें इन चीजों को अंदर उतारना चाहिए, तो हमारी भक्ति की दूसरी सीढ़ी शुरू हो जाती है। जब आपको पता है कि इतनी सीढ़ियां चढ़ना है और उसके बाद भी हम ये करके बैठ जाएं कि नहीं, पता नहीं चढ़ा जाएगा या नहीं चढ़ा जाएगा, तो वो गलती भगवान की नहीं, वो गलती हमारी है। तो ये आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपचाप कर लो जो भी करना है। तो हमारी गलती रहती है उसमें। निर्मल आत्मा के साथ बैठकर राम कथा सुनिए, अपने अंदर उतारिए। पुरुषोत्तम राम, उन्होंने लीला इसलिए नहीं रची थी, वो चाहते तो रावण को अकेले ही जाकर मार सकते थे, किसी सेना की जरूरत नहीं थी। हनुमान जी जब जाते हैं पूछने के लिए, क्या राम को पता नहीं था कि सीता कहाँ है? वो सब जानते थे, सब लीलाएं। किस लिए? क्योंकि हमारी रामायण, हमारी रामचरितमानस की एक एक लाइन हमें जीवन का पूरा सार समझाती है, हमें गृहस्थी सिखाती है, राजनीति सिखाती है, आर्थिक स्थिति से उभरने का रास्ता बताती है, कर्म कैसे किए जाएं सबसे अवगत कराती है। वो किसके लिए लिखा? हमारे लिए ये रचना की कि आगे आने वाले युगों में मनुष्य अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से जिएगा। हमारे लिए उन्होंने धरती पर, भगवान जब खुद अवतार लेकर आते हैं, वो अधर्म का विनाश तो तभी कर सकते थे बिना कुछ किए, वहीं पर बैठे बैठे कर सकते थे, लेकिन उससे हमें सीख कैसे मिलती? तो सब हमारे लिए किया। जितनी देर भी बैठे बड़े ध्यान से सुने, अपने जीवन में उसे उतारें। जो भी जीवन में उतारेगा उसको जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा, और आनंद से ऊपर परम आनंद होता है। परम आनंद से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।
परम आनंद के आगे इस दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। तो आपको दौलत चाहिए या परम आनंद चाहिए? दौलत भी मिलती है परम आनंद वाले को, क्योंकि संसार में रहने के लिए लक्ष्मी की भी जरूरत होती है, ख्याति की भी जरूरत होती है। कोई अपने बच्चों को बिना लक्ष्मी के नहीं पाल सकता। आप कोई भी चीज लेने जाएंगे तो दुकान वाला आपको कुछ भी नहीं देगा अगर आपके हाथ में पैसे नहीं होंगे तो। लेकिन जब हम सत्संग की तरफ जाकर सुविचार सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनका मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सभी चीजें अपने आप होने लगती हैं, रास्ते निकलने लगते हैं, परिस्थितियां पैदा भगवान करते हैं, हम तो सिर्फ चलने का कार्य करते हैं। तो पूर्ण ध्यान से आप रामायण का पाठ सुनिए। अब निषाद राज ने छोड़ दिया, चित्रकूट आ गए भारद्वाज के आश्रम में, वहां से भी रुक कर फिर आगे जो है वाल्मीकि के आश्रम की तरफ चलते हैं। फिर वहां पर जाकर रुक जाते हैं। इधर क्या होता है अयोध्या में, क्योंकि भरत तो अपने ननियाल गया हुआ था। जब कैकेयी ने राम को जब वनवास भेज दिया, तो उसके बाद कैकेयी बड़े उत्साह के साथ अपने भरत को बुलाती है और सारी बातों से अवगत कराती है, क्योंकि उनकी बुद्धि को बांधा हुआ है। जब तक वो काम ना पूरा कर ले, जैसे मैंने अभी बताया कि जब तक ऋषि मुनियों के अंदर से अपनी प्रतिमा को नहीं खींच लिया जाता था, तो वो असलियत से अवगत नहीं होते थे। इसी प्रकार से कैकेयी भरत को सारी बातें समझाती है कि तुम्हारे भाई तो राम तो गए वनवास, अब तुम संभालो इस राजगद्दी को, अब तुम ही अयोध्या के राजा हो, तुम्हें ही इस राजपाट को चलाना है, और ये सारा वैभव आज से तुम्हारे नाम हुआ। इतना सुनकर भरत अपनी माता कैकेयी को कोसते हैं। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे भरत के, और भरत वन की तरफ भागते हैं। मैं अपने राम को वापस लेकर आऊंगा, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा, उनकी जगह मैं वन में चला जाऊंगा, मैं यहां बैठकर राज करूं और मेरे भाई वन में वन भटके, ऐसा कैसे हो सकता है? हे माता, तुमने क्या कर डाला? ये अनर्थ तुमने कैसे कर दिया माता? तुम तो ऐसी ना थी, तुम तो राम से बहुत प्यार करती थी, ये कैसे तुम्हें राम से इतनी घृणा हो गई? तुम तो मेरे से भी ज्यादा मानती थी राम को। और भागे चले जा रहे हैं और माता को कोसते जा रहे हैं। वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचते हैं, राम से मिलकर उनके चरणों की धूल लेते हैं। राम उनको हृदय से लगाते हैं और राम से भरत बहुत आग्रह करते हैं, भाई वन का दिया है तो मैं रह लूंगा वन में, तुम अयोध्या जाओ, तुम्हारे बिना अयोध्या सुनी है, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, अयोध्या में चूल्हा तक नहीं जला, आप अयोध्या वापस लौट चलो मेरे भाई, वापस लौट चलो। राम भरत को बहुत समझाते हैं, और समझाकर भी जब भरत नहीं मानते हैं तो उन्हें अपनी खड़ाऊ निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं, भाई पिता ने जो आज्ञा दी है उसे तो मुझे निभाना ही है। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक तो है कि उस आज्ञा को निभाना पड़ेगा। पड़ेगा क्या होता है? मजबूरी में, और उसे मुझे निभाना ही है कि मैं पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकता। आप ये खड़ाऊ लेकर जाएं और राजगद्दी पर इन्हें रखकर ये समझना कि तेरा राम ही यहां पर है और तुम राज्य करना, जनता को अपने बच्चों की तरह समझना, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानना और उनके साथ प्रेम के साथ
रहकर राज्य करना, उनकी सभी जरूरतों को पूरी करना, तीनों माताओं को भी संभालना, पिता को भी संभालना। अब तुम ही हो वहां पर, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। वे बहुत दुखी होंगे मेरे वन में आने से, उनको भी तुझे ही संभालना है। तो भरत को राम वापस भेज देते हैं अयोध्या। अयोध्या में आकर भरत राजगद्दी पर खड़ाऊओं को रखता है, पूजा करता है और रोजाना अपने राज्य का भरण पोषण और राज्य की नीति और राज्य को चलाने का कार्य करता है। लेकिन रोजाना अपने राम की चरण पादुकाओं को पहले छूकर उनसे दिल से आदेश लेता है, उनको प्रणाम करता है। अब कभी आपने ये सोचा कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 ही भाई क्यों थे? ज्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे। माता तो 3 ही थी, एक को 2 हुए, 2 को 2 हो जाते, या तीनों को 3 ही होते। क्योंकि जो अग्निदेव ने, सूर्य देव का जो आशीर्वाद उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में उनको दिया था। क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था राम के बारे में कि राम धर्म है और लक्ष्मण कर्म है, काम है। धर्म के बिना कभी भी कोई कर्म नहीं हो सकता। अब आप देखिए, कोई भी कार्य करते हैं, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो धर्म होगा या पाप होगा। तो काम जो जुड़ा होता है वह हमेशा धर्म के साथ जुड़ा रहता है। और शत्रुघ्न अर्थ है, अर्थ कभी राजधानी को छोड़कर नहीं जा सकता, वो राजधानी से बंधा ही रहता है। अगर अर्थ राजधानी को छोड़कर गया तो राज्य नहीं चलेगा, सब भूखे मर जाएंगे, कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। तो इसलिए अर्थ को हमेशा राजधानी में ही रहना पड़ता है। और भरत है मोक्ष। ये कहते हैं कि धर्म की किसी भी प्रतिमा को, किसी भी निशानी को रखकर साधना की जाती है, पूजा की जाती है, और वह पूजा एक दिन भक्ति बन जाती है अगर हम प्रयासरत रहते हैं। तो प्रयासरत रहेंगे तो भक्ति बन जाएगी, और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो भरत जो है वो मोक्ष हैं। उन्होंने राम की पादुकाओं को रखकर जो भक्ति की, वह मोक्ष ही कर सकता है। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता। मैं कई बार ध्यान लगाने की बात करती हूं तो सभी ये कहते हैं कि ध्यान लगता ही नहीं, मन इधर उधर भाग जाता है, पता नहीं कितने विचार आने लगते हैं। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई भी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि जब भी आप ध्यान पर बैठेंगे तो आपके मन में और समय तो चाहे विचार कम भी आए, लेकिन जब आप साधना में बैठेंगे तो फिर आपके मन में विचार 10 गुना ज्यादा आएंगे। तो आपने एक साधना की ये पहली एक चरण है कि आपने उस पे मन पे ध्यान ही नहीं देना। विचार आए, आते रहे, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, आपने रोकने का प्रयास नहीं करना। आपने रोकने का प्रयास ही नहीं करना। आपने देखा होगा कि एक बच्चा मिट्टी खाता है और माँ उसे भागकर पकड़ती है, बेटा मिट्टी नहीं खानी। एक बार वो वापस आता है, मुंह को पोंछता है और फिर देखता है कि माँ क्या कर रही है। माँ इधर उधर हुई और बच्चे ने जाके फिर मिट्टी खाई। एक दिन मिट्टी खाने से बच्चा मरता नहीं, कभी करके देखना।
छोटा बच्चा जब मिट्टी खाता उसे खाने दे छिक्के, उसका मन भर जाएगा एक ही दिन में। अगर आप रोज उसकी लालसा को अधूरी रखेंगे तो वो रोज रोज मिट्टी खाने की लालसा और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो एक दिन उसका जब मन भर जाएगा, जिस प्रकार से आपने घर में कोई बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है, बहुत अच्छा भोजन है, और वो भोजन आप जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, तो वो कितना ही स्वादिष्ट हो, कम से कम 10 दिन आपका वो भोजन खाने का दोबारा मन नहीं करेगा, क्योंकि अति जो होती है वो उस चीज को खत्म कर देती है। तो इसलिए जब भक्ति में आप बैठते हैं तो मन एक दिन में नहीं लगता किसी का भी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मन भागेगा, भागने दो, रोकोगे तो और ज्यादा भागेगा, जब भागने से रोकोगे तो उसकी चाल कम हो जाएगी। उसको पता है कि रोकने वाला कोई है ही नहीं, क्या फायदा भागने का, फिर वो आराम से चलने लगेगा। और आपका रोज का प्रयास धीरे 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 मन पर काबू पा लेगा, क्योंकि मन इतनी आसानी से काबू नहीं आता। आप पर पता नहीं कितने जन्मों राज किया है, वो एकदम से काबू में कैसे आ जाए। कोई अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। एक परिवार में कोई मुखिया है और उसको ये कह दिया जाए कि कल से तेरी गद्दी खत्म, अब दूसरे को चौधर दी जाती है, तो वो तरह तरह के उनको लाभ दिखाता है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने इतना किया है, और तुम बताओ ना क्या करना चाहते हो, बदलते क्यों हो, तुम मेरे को बता दो, मैं वही पूरा कर दूंगा जो कुछ तुम चाहते हो। तो मतलब तरह तरह के सब्जबाग दिखाता है मन। तो हमें मन के बहकावे में नहीं आना, इसे खुला छोड़ दो। ये पहला चरण है। विचार आए विचार जाएं, आपने अपनी भक्ति में लीन रहना है। आपको सबसे पहला मंत्र क्या है इस दुनिया का, कि इस संसार में जब इंसान आता है तो कब जीवित होता है, जब पहला श्वास लेता है, और मरता कब है, जब आखिरी श्वास छोड़ता है। तो हमारा भगवान का दिया हुआ मंत्र, सबसे पहला मंत्र, गुरु मंत्र तो बाद में लेना, सबसे पहला मंत्र हमारा श्वास है। मन के ध्यान को छोड़िए और अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। 10 मिनट बैठकर, आधा घंटा बैठकर, जितना आपको समय मिले, आप बड़े निश्चिंतता से बैठकर आंखें बंद करके और अपने श्वास को महसूस करिए कि आप श्वास ले रहे हैं और आपका श्वास मूलाधार चक्र तक गया और आपका श्वास वापिस आ रहा है, जा रहा है। एक भी सांस, जितनी देर आप ध्यान से बैठते हैं, एक भी सांस बिना आपकी इजाजत के ना आए और ना जाए। आपका पूरा कब्जा होना चाहिए। धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। जैसे कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। कि रोज के अभ्यास से मूर्ख इंसान को भी ज्ञान हो जाता है। और एक मुलायम सी रस्सी जब कुएं पर जल भरने के लिए बाल्टी में बांधकर नीचे पासी जाती है कुएं में, और बार बार उससे पानी खींचा जाता है, तो पत्थर पर भी निशान डाल देती है। एक दिन में नहीं पड़ता, महीनों में नहीं पड़ता, सालों लग जाते हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश जारी रखनी चाहिए और हमें रोजाना भक्ति का प्रयास करना चाहिए, ध्यान का प्रयास करना चाहिए। तो अब वापस आते हैं वहीं पे। तो वाल्मीकि के आश्रम से भरत को वापस कर दिया और वहां पर आकर भरत राजपाट करने लगे। बड़ी ही अच्छी तरह से राजपाट चला रहे हैं और सभी मिलकर राजपाट का कार्य पूरा कर रहे हैं। और दशरथ का तो उसी दिन शरीर पूरा हो गया था, जैसे कल के चरण में जो आया। फिर वहां से जब भरत चला जाता है तो वहां से वाल्मीकि की कुटिया से भी राम आगे की तरफ निकल जाते हैं वन में और चित्रकूट आ जाते हैं। चित्रकूट से में कुछ समय वहां पर व्यतीत करते हैं
फिर वहां पर चलते चलते पंचवटी में आ जाते हैं। लेकिन पंचवटी में आने से पहले दंडकारण्य में उनकी मुलाकात अत्रि ऋषि से होती है। अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया, जिस अनसुईया का नाम जब तक ये संसार है तब तक लिया जाएगा। तो माता अनसुईया से उनकी भेंट होती है और जब वापस वहां से भी चलते हैं पंचवटी की तरफ, तो कई बार एक सवाल आता है। कई बार जब बैठे होते हैं, साधु संत होते हैं, आमजन कोई भी आकर कोई भी सवाल करता है, तो एक सवाल उठता है कि सीता और राम 14 साल तक वनों में रहे, एक ही वस्त्र पहनकर गए थे, वो वस्त्र फटा नहीं या कभी गंदा भी नहीं हुआ। तो सती अनसुईया ने जब उनकी कुटिया से वो चले तो सती अनसुईया कुछ वस्त्र भेंट करती है। वो वस्त्र ऐसे हैं कि जो ना ही तो गंदे होते हैं, मैले होते हैं, और ना ही फटते हैं। और कुछ आभूषण भेंट करती हैं, ऐसे आभूषण जो कि वन में रहते हुए पहने जाते हैं। कुछ ऐसे आभूषण भेंट करती है और ना चाहते हुए भी, वो नहीं चाहती थी, अनसुईया और अत्रि ऋषि नहीं चाहते थे कि राम, सीता और लक्ष्मण वन में और आगे जाएं। वो ये चाहते थे कि वे उन्हीं के पास रहें और 14 वर्ष मेरे राम को कोई तकलीफ ना सहन करनी पड़े और वो यहीं आश्रम में बिता दें। लेकिन आश्रम में इतना लंबा समय रहना वर्जित था, क्योंकि वो वनवास था और खुद ही उसको पूरा करना था बिना किसी की सहायता के। तो पंचवटी की तरफ चल पड़ते हैं। पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और कुटिया बनाकर जब रह रहे थे तो एक दिन, उससे पहले का तो दृष्टांत जैसे बताया कि राम जहां जहां से गुजरते गए, वहां पर जहां जहां पर ऋषियों से मिलते गए और दानव जो उनको परेशान कर रहे थे, रास्ते में जो आते गए उनका संहार करते चले गए। पंचवटी में जब कुटिया बनाई जाकर, तो शूर्पणखा एक दिन घूमते घूमते वहां पर आ गई, क्योंकि वो लंका की सरहद है। इधर आर्यवर्त का सरहद से इधर उनका सारा है और उधर लंका का एरिया है। तो राक्षस जो थे वे आर्यवर्त के एरिया में आकर रोजाना ऋषियों को परेशान करते थे, मारते थे। अब राम आकर सरहद पर बैठ गए। अब जितने भी राक्षस उसके बाद वहां पर आगे आते थे तो उन्हें उनका संहार कर दिया जाता था, ताकि वो ऋषियों तक ना पहुंचे, उन्हें परेशान ना करें। तो एक दिन वहां पर घूमते घूमते शूर्पणखा आ जाती है और सुंदर सलोने राम को देखकर अपना वेश बदल लेती है, सुंदर स्त्री के रूप में हो जाती है और राम से शादी करने का आग्रह करती है। कहती है कि हे सुंदर मनुष्य, आप कौन हैं? तो राम अपना परिचय देते हैं। तो कहती है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। तो राम कहते हैं कि मैंने तो एक ही पत्नी के साथ शादी करने का वचन ले रखा, मैं तो वचनबद्ध, और मेरी पत्नी मेरे साथ है, तो मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतने में ही कुछ लकड़ियां लेकर लक्ष्मण आ जाते हैं। लक्ष्मण को जब उसने देखा कि एक और सजीला युवक यहां पर और भी कोई है, तो लक्ष्मण की तरफ देखती है और राम से पूछती है कि आप ही जैसे दूसरे कौन हैं?
तो राम कहते हैं ये मेरे भाई हैं छोटे, और खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आए हैं वन से। तो कहती है कि मैं इनकी शादी हो गई है। तो राम कहते हैं हो गई है इनकी भी शादी। तो इनकी पत्नी कहाँ है? कि इनकी पत्नी तो हमारे राज्य में है। तो वो कहती है कि ये अकेले हैं तो ये जरूर मेरे से शादी कर लेंगे, तो मैं इनसे जाके आग्रह करती हूं। तो राम कहते हैं कि कोशिश करके देख लो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप जैसी सुंदर नारी, आप जैसी चतुर नारी कुछ भी कर सकती है। उनको उसके साथ में ये कहते हैं, उसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है कि आप जितनी सुंदर और चतुर नारी कुछ भी कर सकती है। तो वो लक्ष्मण के पास जाती हैं और लक्ष्मण के पास जाकर कहती हैं कि हे सजीले युवक, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे वीर भी लगते हो, बलवान भी लगते हो, और मैं एक सुंदर स्त्री हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण शादी करने से मना कर देते हैं। लक्ष्मण शादी करने से मना कर देते हैं तो वह उनको बार बार आग्रह करती है। लक्ष्मण फिर भी नहीं मानते। तो वो फिर कहती है कि सभी बीमारी की जड़ ये तुम्हारी पत्नी है। जब ये तुम्हारे साथ ही ना रहेगी, कोई खाना बनाने वाला ना रहेगा, तो तुम अपने आप ही शादी कर लोगे मुझसे। अब मैं इसको ही खत्म कर देती हूं पहले। और वह बड़े क्रोध में आ जाती है, क्रोधित हो जाती है, और अपना शूर्पणखा का जो उसका असली चेहरा था उसके रूप में आ जाती है, और राम और लक्ष्मण को चुनौती देती है कि मैं सीता को खा जाऊंगी। इतने में लक्ष्मण से रहा ना गया और लक्ष्मण ने उनकी नाक को काट डाला। अब नाक से रक्त बहने लगा और शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर के पास जाती है। खर जब उसकी हालत देखते हैं तो वो कहते हैं कि शूर्पणखा, ये किसने हिम्मत की है? ऐसा कौन पैदा हो गया जो राक्षस राज की बहन की नाक काट सकता है? तो वो कहती है कि दो बहुत ही सुंदर युवक वो बताते हैं कि हम अयोध्या से आए हैं और उनके साथ बहुत ही सुंदर नारी है। तो खर कहते हैं तू वहां गई किस लिए थी? तो उसने कहा भाई मैं तो ऐसे ही घूमती घूमती गई थी, पर मैंने सोचा कि इतनी सुंदर नारी है वो तो हमारे महल में होनी चाहिए। उन साधुओं के साथ, उन वनवासियों के साथ उस नारी का क्या काम? और भाई मैं तो उसको उठाने गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी नाक काट दी। तुम्हारी बहन का इतना बड़ा अपमान, ये मेरा अपमान नहीं है, ये मेरे भाई खर का अपमान है, जो अपने आप को इतना बलवान मानता है। खर और दूषण की जो सेना थी वो लंका के बाहर की तरफ रहती थी, लंका की रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो खर कहता है कि मैं उसको अभी खत्म करके आ जाता हूं, और उसकी पत्नी को उठा लाते हैं और तेरे चरणों में डाल देंगे, फिर तू जो करना चाहे कर लेना। तो उनमें से उनका मंत्री कहता है खर का कि हे राक्षस राज, आप सीधे ही उन्हें मारने के लिए जाएंगे? दो मनुष्य को, साधारण मनुष्य को? आप हमें 14 राक्षसों को भेजिए और हम अभी उसको मार के आते हैं, आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तो 14 राक्षस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और खर कहते हैं कि अपनी बहन को कि तुम जाओ और इनको उन मानवों का पता बताओ। तो वह आकाश मार्ग से उड़ती हुई जाती है और इधर से 14 राक्षस जाते हैं। दूर से ही ललकारते हैं, शोर मचाते हुए जा रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण को जब आवाज आती है तो वह
अपने तीर लेकर खड़े हो जाते हैं कि शूर्पणखा ने जरूर जाकर उनको जो कहा है ये उसी का परिणाम है, तुमने नाक काटी है उसी का परिणाम है। तो दोनों बाण लेकर खड़े हो जाते हैं। राक्षस राजों के हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं। जैसे ही वो मारने के लिए उद्यत होते हैं तो राम एक बाण छोड़ते हैं और सभी के शीश धड़ से अलग हो जाते हैं। जब शूर्पणखा ऐसा देखती है तो रोती हुई वापस भागती है और घर से जाकर सब हाल बताती है कि आप उनको साधारण मानव क्यों सोच रहे हैं? क्या आपको अपनी बहन से प्यार नहीं है कि आप उनको जाकर मार दें और उनकी पत्नी को उठा लाएं? तो खर और दूषण अपनी सेना के साथ चलते हैं, सेना के साथ जाते हैं और राम के साथ लड़ाई करना शुरू करते हैं। पहुंचकर तो राम ने सभी को मौत के घाट उतारने के लिए बाण उठाया ही था। इतनी देर में सूर्य देव प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि आप मोहिनी बाण चलाइए, इस बाण को चलाने का भी समय नहीं आया। तो राम उनके कहने के बाद मोहिनी बाण छोड़ते हैं और सारे के सारे राक्षस, उनको अपने सामने जो लड़ रहा है वो राम दिख रहा है, सब राम को मारना चाहते हैं और आपस में लड़के सारे मर जाते हैं। जब खर और दूषण बच गए तो राम ने उनका भी संहार कर दिया। शूर्पणखा सब देख रही थी, फिर रोती हुई रावण के पास जाती है और जाकर सारा हाल बताती है। रावण को बड़ा झटका लगा कि खर और दूषण मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, कौन है वे? वो साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते। फिर वो कहती है कि वो अपने आप को अयोध्यावासी बताते हैं, वनवास में आए हैं, वनवास काटने आए हैं वन में 14 साल के लिए, और उनके साथ जो सुंदर एक स्त्री है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके पराक्रम के सामने किसी का पराक्रम ठहर ही नहीं सकता। और मुझे तो ऐसा उसको देखकर उनकी पत्नी को ऐसा लगता है कि तीनों भुवनों में इतनी सुंदर कोई नारी नहीं है। तो फिर मेघनाथ को गुस्सा आता है कि तू उनकी बड़ाई करती रहेगी या अच्छी तरह बताएगी भी? बता उनके साथ कौन कौन से देवता आए थे उनकी मदद के लिए, किस किसने ऐसी हिमाकत की है? क्या वे नहीं जानते देवता कि मैं इंद्रजीत हूं, कि जिन्होंने इंद्र को भी हरा दिया तो देवताओं की क्या बिसात? रावण कहता है कि मैं तीनों लोगों को एक बाण से हरा सकता हूं, सभी को मार सकता हूं। शिवजी भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दिया है, मुझे अमरत्व का रस पिलाया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन मुझे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरा भाई खर और दूषण वो भी किसी प्रकार से बल में मेरे से कम नहीं थे। अगर उनको उन वनवासियों ने इतनी आसानी से मार दिया, हमारी पूरी सेना को खत्म कर दिया, तो वह साधारण नहीं हो सकते। तो फिर शूर्पणखा कहती है, भाई मैं यही तो बताना चाहती हूं कि कोई देव नहीं था, उनकी मदद के लिए कोई आया ही नहीं, अकेले राम और लक्ष्मण ने सब कर दिया। और मैं देख रही थी उन्होंने मोहिनी बाण का भी प्रयोग किया है कि हमारी जो सेना थी वो एक दूसरे को राम देख रही थी और आपस में ही लड़के मर गई। मुझे तो लगता है वो मायावी भी हैं वीरता के साथ साथ। फिर रावण बड़े ही क्रोध के साथ शूर्पणखा को कहते हैं
तू वहां पर गई किस लिए थी? तूने कुछ तो किया होगा कि उन्होंने तेरी नाक काटी है। उसने कहा, भाई मैं कुछ नहीं करने गई, मैं तो घूमती हुई गई थी, मेरी नजर उस सुंदर नारी पर पड़ गई और मैंने सोचा मेरा भाई रावण सभी लोगों का विजेता है, सभी लोगों का मालिक है, देव और दानव उनसे डरते हैं। तो मैं तो ये सोच रही थी कि ये जो है रतन है, इसको मैं उठा कर ले चलूं। तो मैं तो उस सीता को उठाने गई थी तो उन्होंने मेरी नाक काट दी। उसमें मैं क्या कर सकती हूं? मैं तो अपने भाई के लिए लाना चाहती थी। मेरे भाई, धिक्कार है तुम्हें कि जो आप अपनी बहन का साथ नहीं दे रहे, तुम्हारा खून नहीं खोलता कि तुम्हारी बहन की नाक काट दी है। ये मेरा अपमान नहीं। जैसे उसने दूषण को कहा था वैसे ही रावण को कहा कि ये मेरा अपमान नहीं, ये रावण का अपमान है, ये रावण की लंका का अपमान है कि 2 वनवासियों ने सब खत्म कर दिया। तो फिर मेघनाथ बीच में बोल उठता है, कहता है कि क्या उनने हमको ललकारा है? तो फिर झूठ बोलती है और कहती है, भाई ललकार के कह रहे थे, जब मैंने कहा मैं रावण की बहन हूं तो उपहास उड़ाने लगे और कहने लगे कि तेरे भाई क्या कर लेंगे, हमें कोई नहीं मार सकता। फिर विभीषण आ जाते हैं बीच में और वो कहते हैं कि मैंने सुना है, उनकी चर्चाएं सुनी है मैंने, राम ऐसा नहीं कह सकता, वो धर्म की मूर्ति है, वो धर्म की मूर्ति है, वो ऐसे पहले नहीं ललकार सकते। मेरे भाई, हमें शूर्पणखा की बात पर, इसकी बात पर पूरा विश्वास ना करके हमें पहले बात की तह तक जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें राम के साथ आक्रमण के लिए सोचना चाहिए। तो विभीषण कह ही रहा था कि बीच में फिर मेघनाथ बोल उठता है कि ये चाचा तो लगता है कायर हो गया है, दुश्मनों की बोली बोल रहा है, इसका खून नहीं खोलता, इसकी बहन का नाक काट लिया गया है। तो फिर विभीषण कहता है कि धर्म और सत्य पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती, वो धर्म के प्रेमी लोग हैं, धर्म है वे, आखिर में जीत उनकी होगी। ऐसा कहने पर रावण क्रोधित होता है और कहता है कि तुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, हम सब खुद ही देख लेंगे, ना तेरे साथ की जरूरत है और ना तुझे सलाह देने की जरूरत है। अब इधर सुग्रीव से मित्रता हो जाती है राम की, उधर रण करने की नीति बनाई जा रही है लंका में, और इधर सुग्रीव से मित्रता हो जाती है। सुग्रीव से मित्रता हो गई ऋष्यमुख पर्वत पर, जहां बाली और सुग्रीव रहते थे अपनी अपनी गुफाओं के अंदर, और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। सुग्रीव से मित्रता होती है तो नहीं, पहले हनुमान जी से मित्रता होती है। सुग्रीव ने जब ये सुना कि इस वन में 2 वनवासी आए हैं और वो धर्म की राह पर चलने वाले हैं, बड़े ही वीर हैं और धर्म की मूर्ति हैं, कभी किसी का बुरा चाहते नहीं है, करते नहीं हैं, हमेशा धर्म के रक्षा करते हैं। उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों की जो पर यज्ञ करते थे तो दानव आकर उसमें विघ्न डालते थे, खंडित करते थे, जो भी आता है वो उसी का संहार कर देते हैं और देवताओं को सुख पहुंचाते हैं, मुनि ऋषि मुनियों को सुख पहुंचाते हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे मानवों के बारे में जानना चाहिए।
तो जामवंत कहता है, क्योंकि जामवंत सुग्रीव का मंत्री है, जामवंत कहते हैं कि भेष बदल कर ऐसे बहुत घूमते हैं, ये जरूर किसी ना किसी की चाल होगी, तो तुम देख के आओ। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम भी भेष बदल कर देख के आओ। तो हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से नीचे आते हैं और मिलते हैं। तो लक्ष्मण कहता है कि जरूर तू कोई बहरूपिया होगा, तो रावण ने भेजा होगा। अब तो राम कहते हैं नहीं भाई, ये मुझे बहरूपिया नहीं लग रहे। हाँ, हो सकता है इन्होंने जरूर अपना रूप बदल रखा है, हो सकता है। हो सकता में क्या होता है, गुंजाइश रह जाती है कि राम सीधे सीधे नहीं कह रहे कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है हनुमान, और तूने अपना रूप बदल के तुम आए हो। तो फिर वे कहते हैं कि तुम कहां से आए हो। तो इधर तो लक्ष्मण पूछ रहा था तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। इतनी देर में जो हनुमान है वो उनसे पूछने लगते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं आप सवाल पर सवाल क्यों कर रहे हैं, आप बताए क्यों नहीं देते कि आप किसके भेजे हुए हैं। तो वे कहते हैं कि मैं सवाल पे सवाल नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम वन में क्यों भटक रहे हो। तो इतने में राम फिर बीच में बोल पड़ते हैं कि हम आपसे नाराज नहीं हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं। तो वो कहते हैं मैं एक पंडित हूं, दिख नहीं रहा तुम्हें, मैं पंडित के वेश में हूं, मैं एक पंडित हूं और मैं तो पंडिताई का काम करता हूं। तो लक्ष्मण कहता है भाई इसकी बात मेरे हजम नहीं हो रही, ये जरूर कोई ना कोई भेद लेने के लिए आए हैं हमसे कि हमारा अज्ञातवास शुरू होने वाला है और ये हमसे भेद लेना चाहता है। तो इतनी देर में हनुमान से रुका ना गया। जब राम ने उसका फेवर लिया, कहा कि मुझे तो ये, राम ने जब ये कहा कि मुझे तो ये धर्म की मूर्ति प्रतीत होते हैं और इनके जो गुरु हैं, जो मित्र हैं, उन्होंने ही इन्हें किसी काम के लिए भेजा होगा। हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि तुम रूप बदल कर जाओ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो हनुमान हाथ जोड़कर पैरों में गिर जाते हैं कि हे राम, मैंने आपको पहचान लिया और आपने तो मुझे देखते ही पहचान लिया था। बोलो वीर हनुमान की, संकट मोचन भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय हो। तो मैंने तो आपको पहचान लिया था, तो आप ये बताएं कि हे प्रभु, आप यहां इस पर्वत पर चढ़ने के लिए लक्ष्मण से बार बार क्यों कह रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हमें ऋष्यमुख पर्वत पर जाना है। कि ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों जाना चाहते हैं आप, कि वहां पर हमने सुग्रीव से भेंट करनी है, सुग्रीव से भेंट करनी है और उसके मन में जो विचलितता है उसको दूर करना है। तो फिर हनुमान जी सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं और सुग्रीव को सारी बात बताते हैं कि ये वनवासी कोई और नहीं, ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र हैं, धर्म की मूर्ति हैं, खुद भगवान जो है अवतार लेकर पधारे हैं, प्रभु हैं। तो ये सब सुनकर सुग्रीव मित्रता का हाथ बढ़ाता है आगे। तो राम जी उनकी मित्रता को स्वीकार करते हैं। इतने में जामवंत बोल पड़ता है पीछे से कि आप मित्रता कर रहे हैं हमारे मालिक से, तो आपको इनके काम भी करने होंगे, आपको इनके काम भी करने पड़ेंगे, मित्रता ऐसे ही नहीं हो जाती। तो राम कहते हैं कि वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा,
मैं ऐसी मित्रता नहीं चाहता जो किसी स्वार्थ पर खड़ी हो, कि जो काम के बदले में की जाए। मैं ऐसी मित्रता चाहता हूं जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। इतना कहने के बाद श्री राम सुग्रीव को अपना भगवान होने का एहसास कराते हैं उसके दिल में, और सुग्रीव उनके गले से लिपट जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरी ऐसी बुद्धि कहां जो मैं आपको पहचान सकूं। गले मिलते हैं और जामवंत को क्या कहते हैं कि जामवंत, मैं मित्रता के बदले में आप बात कर रहे थे इनका काम करने की, मैं पहले जो इनका दुख है उसे लेता हूं, इनके सुख में बाद में साझी होऊंगा। मैं सुग्रीव तुम्हारी पत्नी को बाली ने उठाया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है, तो मैं पहले तुम्हारी पत्नी को भी दिलवाऊंगा और बाली को भी मारूंगा। तो वह समय आ गया। सुग्रीव ने पूछा कि कैसे? तो श्री राम बताते हैं कि तुम जाके ललकारो उन्हें कि हे बुजदिल, तुम कायर अंदर क्यों बैठे हो, बाहर निकलो और मेरे साथ युद्ध करो। तो ये बात सुनकर बाली बाहर आता है और सुग्रीव के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है। कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। तो सुग्रीव को बाली बहुत मारता है, बहुत देर तो उनकी बराबरी की, लेकिन आखिर में सुग्रीव मंदा पड़ गया। उसकी बहुत पिटाई हुई तो वो भाग लेता है। भाग कर जाने के पश्चात उनकी गुफा में फिर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जाते हैं और कहते हैं, सुग्रीव तो नाराज बैठा था कि राम ने तो कहा था कि वो पहले मेरे दुखों को लेगा, लेकिन मेरी तो मदद ही नहीं कही, आज इतनी मार सहन करनी पड़ रही है। तो जामवंत उनके घाव पर दवाई लगा रहे हैं। तो राम जी कहते हैं कि सुग्रीव मेरे मित्र, मैंने वान छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम भाइयों का कद भी बराबर है, शकल भी एक जैसी है, कपड़े भी एक जैसे हैं। अगर मैं जरा सा भी चूक जाता बाण छोड़ने में, मेरे सुग्रीव को लग जाता तो मैं क्या करता। मैंने मदद करना चाहा था। इतना कहते हुए सुग्रीव के कंधे पर हाथ फेरते हैं। जब सुग्रीव दर्द से कर्रा रहा था तो राम के हाथ का स्पर्श पाकर ऊर्जा से भर जाता है, सारे जख्म पट जाते हैं, कोई जख्म बाकी नहीं बचता, शरीर में कोई दर्द नहीं रहता। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, की जय। तो सारे जख्म भर जाते हैं। तो सुग्रीव अपने आप को देखकर कहता है, ये क्या हुआ प्रभु, आपने जैसे ही मुझे हाथ से छुआ, मुझे शरीर में कहीं दर्द नहीं है, मेरे में एक बच्चे की तरह ऊर्जा भर गई है। तो श्री राम कहते हैं कि आज मैं तेरी मदद करूंगा। सुग्रीव पूछते हैं, कैसे प्रभु? तो श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और एक पुष्प माला लेकर आओ, सुग्रीव के गले में डाल दो और जाओ, सुग्रीव जाओ, दोबारा से ललकारो उसे जाकर। सुग्रीव फिर जाता है और ललकारता है उसे कि बाली अंदर क्यों छुपा बैठा है, मैं तेरे से थोड़ी देर कमजोर क्या पड़ गया, अरे कायर बाहर निकल। अब बाली फिर बाहर आता है। अब दोनों भाइयों की पहचान हो गई, क्योंकि एक के गले में माला है और एक के गले में माला नहीं है। तो माला को देखकर श्री राम को पहचानने में आसानी हो गई
और वह बाली को तीर मारते हैं। बाली को जब तीर लगता है तो वे धरा पर गिर पड़ते हैं। तो राम जी उनके पास जाते हैं। तो बाली कहते हैं कि मैंने तो सुना था इन दो वनवासियों का कि ये धर्म की मूर्ति हैं, पुरुषोत्तम राम हैं। तुम पुरुषों में कहां से उत्तम हुए राम? इतना तो बता दो मुझे, तुमने मुझे तीर क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तुमसे मेरा कोई द्वेष भी नहीं है, मैंने तुमसे कभी कुछ कहा भी नहीं। तो राम कहते हैं, बाली तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक गलती है तुम्हारी, और हमेशा गलती का दंड मिलता है, ये उसी का दंड है। तो बाली फिर बोलता है, हे राम, मुझे ये तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। मेरे भाई के साथ मेरी 100 लड़ाई हो सकती है, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था? मैं अपने भाई के साथ उनके हाथों से मारा जाता तो इतिहास में लिखा जाता कि मेरे भाई ने मुझे मार के अपनी पत्नी को मुझसे वापस ले लिया। लेकिन तुम्हारा क्या रोल था मुझे मारने में? तो राम कहते हैं कि बाली, तुमने अधर्म किया था, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को छीन लिया, जो अधर्म है। छोटे भाई की पत्नी मां के समान होती है, इस अधर्म की वजह से तुम मारे गए, और मैंने इस धरती पर अवतार ही अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए लिया है। तो इस तरह से बाली का अंत होता है। सुग्रीव और हनुमान जी राम जी की हर पल सहायता करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। राम की रक्षा तो कौन करे, लेकिन उस प्रभु ने ही उनको वो काम सौंपा हुआ है। अब सब मिलकर एक भजन गुनगुनाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव से, जहाँ मेरा ठिकाना। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। त्याग भरत जैसा
सीता सी नारी हो त्याग सीना लव कुश के जैसी संतान चाहते हैं हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान चाहते हैं हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा सबरी सी भक्ति हो हनुमान के जैसी निष्ठा हो। बरी सी भक्ति हो हनुमान जैसी निष्ठा हो। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो। शरण घ्यो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खवैया। मेरी जीवन नैया हो श्री राम खवैया। राम कृपा की सदा मेरे सिर पे ये सदा ही छैया हो। राम कृपा की सदा ही मेरे सिर पे सदा ही छैया हो। शरण हो राघव के शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल का घराना हो। भगवान राम जैसे मिल के रहने वाले भाई हो। भगवान राम जैसे मिल कर रहने वाले भाई हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो सम्मति दे भगवान।
राम सतीत पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो, एक आंटी बार बार कह रही हैं, बोलो सीताराम की, बोलो सीताराम की, बोलो राधे श्याम की, बोलो राधे श्याम की, बोलो हर हर महादेव। तो अब शुरुआत होगी कि अब जाना है लंका के उस पार सेना को लेकर और सीता को वापस लाने के लिए। उससे पहले हनुमान जी जाते हैं राम की अंगूठी लेकर कि सीता लंका के किस कोने में बैठी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वो सारा पता लेने के लिए हनुमान राम की अंगूठी लेकर जाते हैं। तो क्या देखते हैं, जब लंका जा रहे थे